श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, समय समय पर हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज खेती बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आए हैं। श्रोताओं, आज हम उस संस्था की बात करेंगे जो गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का उद्देश्य केवल किसानों को ऋण या सहायता देना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने में हर जिले में कार्यरत हैं डीडीएम यानी जिला विकास प्रबंधक। इसी क्रम में आज लेटीबुआ गेस्ट हाउस में टेरी के तत्वाधान में लोहाखाम कृषक उत्पादक स्वायत्त सहकारिता झड़गांव की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नाबार्ड के डीडीएम श्री मुकेश बेलवाल जी उपस्थित हैं, जो हमें बताएंगे कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, डेयरी और अन्य ग्रामीण उद्यमों को किस तरह से प्रोत्साहन और सहयोग मिल रहा है, और जानेंगे लोहाखाम कृषक उत्पादक स्वायत्त सहकारिता झड़गांव को कैसे उनके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे श्रोताओं को भी जो आपसे जुड़े हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। जी, तो सर बात आती है एफपीओ की, और सबसे पहले एफपीओ की अगर हम बात करें तो एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की जो मूल अवधारणा है वो क्या है सर? देखिए, जैसे आपने बताया जो एफपीओ है, जो किसान उत्पादक संगठन है, जैसे नाम बता रहा है, इट इज एक संगठन है, कोऑपरेटिव है। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारे किसान होते हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है जी, अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 80% हमारे ऐसे किसान हैं जो छोटे और मध्यम वर्ग में आते हैं। छोटी छोटी जोत होती है और उसमें दिक्कतें बहुत आती है। अगर आपकी लैंड होल्डिंग कम होगी तो आपके पास ये नहीं है कि कितना आप उसमें प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसको मार्केट करेंगे। तो उसको टैकल करने के लिए किसान उत्पादक संगठन है इसमें। यानी कि अगर 10-12 किसान जो एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र से हैं, एक जैसा ही कृषि में काम कर रहे हैं, तो उन सबको जोड़ के अगर वो साथ में काम करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे एक बेनिफिट ये होगा कि एक तो जो उनकी जो इनपुट कॉस्ट थी वो कम हो जाएगी। आपकी जो बार्गेनिंग स्किल्स है, मान लो कि कलेक्टिव जब खरीदारी करते हैं बिल्कुल, और आगे मार्केट जब करेंगे तो उनको वो बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी, वो उसको अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। तो वहां से ये किसान उत्पादक संगठन की संरचना हुई थी। और भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार का इस समय पुरजोर अभी इसमें ही है कि कैसे हम लोग किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। जो हमारा इनकम बनाने के लिए बहुत सारे इसमें आपके वो है, बिल्कुल, उसमें से एक हमारा एफपीओ भी इसमें एक एरिया है। तो इसमें अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिससे मैं आता हूँ, नाबार्ड, जैसे आपने बताया, तो इसमें हम लोग भारत सरकार के वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एक स्कीम आपने सुनी होगी जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें ये है कि 10,000 एफपीओज बनने थे। तो उसमें नाबार्ड भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और हमारे कई एफपीओज हम लोगों ने इसमें बनाए हैं। इसी दिशा में जो मैं जनपद से आता हूँ, नैनीताल जनपद है, मैं यहाँ का जिला विकास प्रबंधक हूँ। तो हमारे पास 2 ऐसे एफपीओज जो स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर उनको बहुत दिक्कतें आई थी, जहाँ मेंबर्स जुड़ने में तकलीफ थी। आज अगर हम बात करें तो हमारे पूरे स्टेट की बात करें तो हम बात करें सबसे अच्छे एफपीओज में उनकी बात होती है। किसी की मेंबरशिप 500 है, किसी की 600 है, किसी की 1000 तक पहुंच चुकी है। और टर्नओवर की बात करें तो 50-60 लाख तक का उनका टर्नओवर है। तो यानी जो शुरुआती तौर पर जो किसान को दिक्कतें आ रही थी, मार्केट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास बीज नहीं थे, खाद नहीं थे, जब वो संगठन जब उनका बना है, ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। बिल्कुल है। तो सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि एफपीओ कैसे काम करता है, और आज हमारा सौभाग्य भी है कि आप एक एफपीओ के तहत ही एक बैठक में आए हैं। तो वर्तमान में कैसे किसानों को लाभ मिल रहा है, अगर हम लोहाखाम एफपीओ समिति की बात करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे खासकर लोहाखाम एफपीओ की आपने बात की है जी, तो ये एफपीओ हमारे लिए भी काफ़ी खास है अगर हम देखें तो। जैसे आपको मालूम है कि नैनीताल जनपद में हमारे 8 ब्लॉक हैं और सबसे दूरस्थ ब्लॉक जब हम बात करते हैं उकलकांडा की बात होती है। और यहाँ पर
योजनाओं का अभाव काफ़ी रहता है। जो भी सरकारी योजनाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो तराई एरिया है वहाँ तक ही सीमित हो पाती है। बिल्कुल। और ओकलकांडा बेतालकट ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मतलब ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुँच पाती है। जी जी। तो जब नाबार्ड ने 2019-20 में संरचना की थी कैसे हम लोग इस गाँव तक ये परियोजना लेके जाएं, जी तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला किसानों का। और वहाँ पर हम लोगों ने लोहाखम कृषक उत्पादक संगठन की वहाँ पर हम लोगों ने इसको बनाया था। बिल्कुल। तो ये जो स्पेसिफिक जो हमारा एफपीओ है ये हमारा काम करता है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर। जी, जैसे आपने सुना होगा जी कि तुलसी है, रोजमेरी है, थाइम है, तो इसका ये लोग डिस्टिलेशन करते हैं और इसका अर्क बना रहे हैं, हाइड्रोसोल जिसको हम बोलते हैं। जी जी जी। तो अभी जैसे आज हम लोग यहाँ टेरी के प्रेमाइसिस में यहाँ बैठे हैं और टेरी इसकी प्रमोटिंग एजेंसी है एफपीओ की। बिल्कुल। जैसे आपको मालूम होगा कि एफपीओ होता है उसको हैंड होल्डिंग के लिए एक सपोर्ट एजेंसी होती है, जैसे इसमें टेरी है हमारा। जी जी। तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड तो फाइनेंसर है, हम तो फाइनेंस कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, अनुदान, ऐसा पैसा जो हम वापस नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो इसमें टेरी को हमने बीच में रख के टेरी को हैंड होल्ड करे। तो आज मुझे मालूम चला कि लगभग 200 लीटर का तो उन्होंने इस महीने ही इन्होंने व्यापार किया है पूरा। जी जी। आपका हाइड्रोसोल्स का। जी। तो वो जो किसान जो शुरुआती तौर पे जो खेती कर रहा था लेकिन संसाधन नहीं थे, कहाँ उसको मार्केट करना उसको मालूम नहीं था। जी जी। आज जब उसके पास ये सब हम लोगों ने जब उनको ट्रेनिंग कराई, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई, एक्सपोजर विजिट कराए, तो आज इतना सक्षम है कि वो उसको मार्केट कर पा रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा पा रहा है। बिल्कुल है। तो सर इसमें एक चीज़ और आती होगी, लोगों के चॉइसेस के आधार पे चीज़ें होती होंगी। माने जैसे आपने लोहा खाम का जिक्र करा, तो वहाँ जो जड़ी बूटी औषधि सुगंधित पौधे थे, उसके तहत उन्होंने इस काम को चुना। अगर हम मुक्तेश्वर की बात करें, हमें चंपावत में भी हमें लोग सुन रहे हैं, हमें अल्मोड़ा में भी सुन रहे हैं, तो हर जगह की कंडीशन अलग होती है। अगर यहाँ फल बेल्ट है तो वो फल पे भी कर सकते हैं आपके हिसाब जी से। जी, मैं वो बताना चाह रहा था आपको। ये तो हमने एक एफपीओ की बात करें, लोहा खाम एफपीओ की, बिल्कुल बिल्कुल। जो टेरी प्रमोट कर रहा है। जी जी। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जनपद की, अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 16 हमारे पास रजिस्टर्ड एफपीओज हैं। जी उसमें से जो नाबार्ड डायरेक्टली नाबार्ड प्रमोटेड एफपीओज लगभग 10 के करीब है। जी। तो ये अलग अलग स्कीम के अंतर्गत होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 2 एफपीओज है तो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत थे। हाँ। और हमारे 7-8 एफपीओ डायरेक्टली नाबार्ड प्रमोटेड है, उसमें जी। से एक हमारा लोहा खाम है। आपने जो बात करी सेब की और जो वेजिटेबल्स की बात की, उनके लिए भी हमारे स्पेसिफिक एफपीओज है। जैसे रामगढ़ आपको मालूम है, रामगढ़ में ही हम लोग हैं। हाँ। तो वहाँ पर भी हम रिसेंटली हमने एक एफपीओ फाइनेंस किया है अभी, जी रामगढ़ माउंट वैली करके। तो उसका कार्य वही है कि उसको जो सेब या अच्छा होता है उसको प्रोसेस करेगा, जैम बनाएगा और उसको अन्य उत्पाद बना के मार्केट करेगा। तो इस प्रकार से हर एरियाज में हम लोग कोशिश करते हैं कि एफपीओज वहाँ बनाए जाएं और एक वैल्यू चेन हम स्टैब्लिश कर पाए। जी जी। तो नाबार्ड का तो जो मैंडेट भी वही है, अगर हम देखें ना, जो हमको भारत सरकार ने जो मैंडेट हमें दिया है, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो हमारे किसानों की आय को बढ़ाना है, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो सर बात आती है, क्योंकि एफपीओ बहुत चल रहा है और हर जगह चल रहा है, यानी कि किसान संगठन में जुड़ के काम करे, तो बात आती है नाबार्ड की। और नाबार्ड कैसे सपोर्ट करेगा? माना गांव में कोई एक एफपीओ बनाना चाहता है और शुरुआत से अगर वो शुरुआत करना चाहता है तो कैसे नाबार्ड के साथ जुड़ेगा और नाबार्ड उनको कैसे सपोर्ट करेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो जैसे नाबार्ड में अगर हम बात करें तो हमारा जैसे रीजनल ऑफिस होता है, हर स्टेट कैपिटल में होता है। बिल्कुल। और हमारा जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है। जी जी। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अभी नैनीताल में है और मैं यहाँ का डीडीएम हूँ। इस प्रकार से हमारे हर जनपद में एक ऑफिस हमारा होता है। जी जी। और हम लोग जो काम करते हैं, हम काम करते हैं बैंक्स के साथ, जी एनजीओज के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं। जी जी। अब मान लो कि कोई किसान है किसी गांव में है, कुछ काम कर रहा है, उसको वो जानकारी नहीं नाबार्ड की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे वो आ सकता है, बिल्कुल। तो वो अपने नज़दीकी बैंक चले जाए, कुछ सहकारी बैंक में चले जाए, ग्रामीण बैंक में चले जाए, क्योंकि ये जो बैंक है डायरेक्टली नाबार्ड हम लोग उनको रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। हाँ। और दे आर वेल अवेयर अबाउट द स्कीम्स ऑफ नाबार्ड, वो सब जानते हैं। अगर वो वहाँ जाता है, वो पूछेगा कि हम लोगों को ऐसा खेती कर रहे हैं तो नाबार्ड कैसे इसको सपोर्ट कर पाएगा। जी जी। तो वहाँ से वो लिंकेज स्टार्ट हो जाता है कि वो फिर मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि डीडीएम सर हमको ऐसा मालूम चला है यहाँ पर ये खेती होती है, इसको सपोर्ट करें। जी तो उसमें क्या होगा कि फिर हम बताएंगे, हम गांव में जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे कि क्या वहाँ पर अभी सरप्लस है, कि एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही है, क्या समस्या है किसानों की। तो अगर हमको लगता है नाबार्ड को कि यहाँ पर ज़रूरत है तो हम किसी एजेंसी को बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पर टेरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही अन्य एजेंसीज को हम वहाँ पर ला सकते हैं, एनजीओज को, और उनके द्वारा वहाँ पर एफपीओ का गठन कर सकते हैं। जी। तो सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि कैसे हम लोग नाबार्ड के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे नाबार्ड हमें मदद करता है। तो सर एफपीओ मेरे ख्याल से कई साल हो चुके हैं एफपीओ बनते बनते, और नाबार्ड ने बहुत सारे एफपीओ को सपोर्ट भी किया है। तो वर्तमान में अगर हम धरातल में इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो वर्तमान में क्या इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, किस तरीके का देखने को आपको मिल रहा है?
देखिए ये तो आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा भी है, और इसमें अगर हम देखें तो जब एफपीओ जब स्टार्ट हम लोगों ने किया था, शुरुआती तौर पे हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। हाँ, चुनौतियाँ लेकिन रहती हैं। धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद जब कोई एफपीओ काम करने लग जाता है, जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, और जब एज अ बिजनेस वो लोग सोचते हैं कि जी, हमको एज अ बिजनेस की तरह रन करना है, क्योंकि आप देखिए जो एफपीओ को चला रहे हैं वो किसान है, उनके पास वो स्किल्स नहीं थे पहले। बिल्कुल। तो 1-2 साल बाद जब नाबार्ड उनको हैंड होल्डिंग कर पाता है, तो उसके बाद वो लोग सक्षम हो जाते हैं। जी, जी। अगर हम बात करें आपका इसी एफपीओ की बात करें, लोहा एफपीओ की बात करें, जी, तो कोविड के कारण कुछ समस्या बीच में आ गई थी, तो उस कारण से थोड़ा सा इनका काम रुक गया था। जी। लेकिन दोबारा जब हमने इसको स्टार्ट किया, तो अगर हम इनका बिजनेस की बात करें तो आज ये 10-12 लाख का बिजनेस खुद कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बेच रहे हैं, डाबर तक ये बेच रहे हैं। इनके लिंकेज अच्छा, देहरादून में अच्छा लिंकेज है इनके, बड़े बड़े सेलर के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं अभी, जी। बायर सेलर के साथ करते हैं काम जी। ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एफपीओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में कुछ एफपीओज हैं जिनका मैंने पहले ही बात किया, जो 50-60 लाख तक का बिजनेस कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ एफपीओज डेयरी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ एफपीओज हमारे क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं। तो जी। हर एरियाज में काम हो रहा है और उनका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं श्रोताओं की छूट है आप लोगों को, क्योंकि देश काल परिस्थिति के आधार पर जहाँ जिस तरीके की खेती होती है और उसको एक आप समूह के माध्यम से अगर मजबूती देना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है एफपीओ। तो अगर इस तरीके से वाकई लोग काम करना चाहें तो जरूर नाबार्ड भी बहुत अच्छे से उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो अंत में जाते जाते आप हमारे कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को और किसान भाइयों को संदेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही सबको बताना चाहता हूँ कि योजनाएं बहुत सारी हैं। नाबार्ड तो एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जी। चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो एनसीडीसी हो, चाहे वो नेफेड, बहुत सारे विभाग, और सबका एक ही लक्ष्य है कि किसानों को कैसे सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। सिर्फ किसान ही नहीं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो हमारे ग्रामीण आर्टिसंस हैं, उनके लिए कैसे काम किया जा सकता है। तो योजनाएं काफ़ी सारी है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव भी बहुत रहता है। बिल्कुल। तो मैं सभी लोगों से, जो आपके आज जो हमारे जो श्रोताएं सुन रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने लेवल पे भी थोड़ा सा सेंसिटाइज खुद भी होइए, और जो उनके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है जी। वो जानकारी खुद से भी इकट्ठा करें, खुद से भी देखें जाके। अभी बहुत सारी देखिए, सब कुछ आज ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, या आपका फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको ये सब जानकारी दे सकते हैं। जी। तो स्पेसिफिक अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड हम लोग, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, हमारा फेसबुक चैनल भी है, हम यूट्यूब पे भी हैं। तो आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा हमारा पोर्टल, स्पेसिफिक नाबार्ड का वेबसाइट पोर्टल है, सारी इस योजनाओं की जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है उसके ऊपर। जी। और जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बताया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं, वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। तो ऐसे हर विभाग में जानकारी आपको ले सकते हैं आप वहाँ से। थैंक यू। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वानी आपन रेडियो आपन बात।